प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, महाकाल दी मास्टर ऑफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सुंदर कांड पाठ की। आपने देखा होगा कि अक्सर घरों में सुंदर कांड का पाठ लोग कराते हैं। एक्चुअली ये आत्मा की शुद्धि और ग्रह दोष मिटाने वाला पाठ होता है। इससे भय से मुक्ति होती है, मनोकामना इंसान की पूरी होती है, बल बढ़ता है। अब इसके जो लाभ हैं उसकी बात करते हैं। पहला है दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी से जुड़ा कोई भी मंत्र या पाठ अन्य किसी भी मंत्र से अधिक शक्तिशाली होता है। हनुमान जी अपने भक्तों को उनकी उपासना के फल में बल और शक्ति प्रदान करते हैं। ये सुंदरकांड का पहला लाभ है। दूसरा लाभ ये है कि सुंदरकांड के फायदे क्या हैं, लेकिन आज हम विशेष रूप से सुंदरकांड पाठ के महत्व और उससे मिलने वाले लाभ पर बात करेंगे। भक्तों द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अमूमन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। हनुमान चालीसा बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक को जल्दी याद हो जाता है और अक्सर बच्चे बहुत जल्दी सुना देते हैं। तीसरी बात है हनुमान चालीसा। लेकिन हनुमान चालीसा के अलावा यदि आप सुंदरकांड पाठ के लाभ जान लेंगे तो इसे रोज़ाना करना पसंद करेंगे। हिंदू धर्म की प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने वाले भगत की मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाती है, अगर वो सच्चे मन से करे, निष्काम भाव से करे। अब चौथा नंबर है सुंदरकांड अध्याय। सुंदरकांड गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के 7 अध्यायों में से 5वां अध्याय है। रामचरितमानस के सभी अध्याय भगवान की भक्ति के लिए हैं, लेकिन सुंदरकांड का महत्व अधिक बताया गया है। ये धार्मिक दृष्टि है। अब सुंदरकांड पाठ का महत्व 5वां नंबर, ये बिंदुओं के हिसाब से हम बता रहे हैं। जहाँ एक और पूर्ण रामचरितमानस में भगवान के गुणों को दर्शाया गया है, उनकी महिमा बताई गई है, लेकिन दूसरी ओर रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। इसमें भगवान राम के गुणों की नहीं, बल्कि उनके भक्तों के गुणों और उसकी विजय की बात बताई गई है। इसको ध्यान देना है। और छठा बिंदु है हनुमान पाठ के लाभ। सुंदरकांड का पाठ करने वाले भगत को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं। उसके आसपास भी नकारात्मक शक्ति भटक नहीं सकती। इस तरह की शक्ति प्राप्त करता है वह भगत, निडर हो जाता है। ये भी माना जाता है कि जब भगत का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम ना बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। बड़ी महिमा है इसकी। 7वां बिंदु है शास्त्रीय मान्यताएं। किंतु केवल शास्त्रीय मान्यताओं से ही नहीं, विज्ञान ने भी सुंदरकांड के पाठ के महत्व को समझाया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की राय में सुंदरकांड का पाठ भगत के आत्मविश्वास को और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। बहुत से लोगों को लाइफ में डिप्रेशन है, प्रेशर में है, टेंशन में है, उनके लिए सुंदरकांड का पाठ बहुत ज़रूरी है। 8वां बिंदु है
सुंदरकांड पाठ का अर्थ। इस पाठ की एक एक पंक्ति और उससे जुड़ा अर्थ भगत को जीवन में कभी ना हार मानने की सीख प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किसी बड़ी परीक्षा में सफल होना हो तो परीक्षा से पहले सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके अद्भुत रिजल्ट दिखेंगे। 9वां बिंदु क्या है? सुंदरकांड पाठ का महत्व। यदि संभव हो तो विद्यार्थियों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। ये पाठ उनके भीतर आत्मविश्वास को जगाएगा और उन्हें सफलता के और करीब ले जाएगा। 10वां सूत्र, सफलता के सूत्र। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन यदि आप सुंदरकांड के पाठ की पंक्तियों के अर्थ जानेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि इसमें जीवन की सफलता के सूत्र भी बताए गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। 11वां बिंदु क्या है? सफल जीवन के मंत्र। ये सूत्र यदि व्यक्ति अपने जीवन पर अमल कर ले तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये राय दी जाती है कि यदि रामचरितमानस का पूर्ण पाठ कोई ना करा पाए तो कम से कम सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लेना चाहिए। अब 12वां बिंदु क्या है? इस समय करें सुंदरकांड का पाठ, मतलब टाइम। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है जब घर पर रामायण पाठ रखा जाए तो उस पूर्ण पाठ में से सुंदरकांड का पाठ घर के किसी सदस्य को ही करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक शक्तियों का प्रवाह होता है। जैसे आपने पुरोहित जी को बुला लिया, पंडित जी को बुला लिया और रामायण का पाठ रखवा लिया, लेकिन जब सुंदरकांड की बात आएगी तो घर का स्वामी खुद करे। अब 13वां बिंदु क्या है? ज्योतिष के लाभ। ज्योतिष के नज़रिए से यदि देखा जाए तो ये पाठ घर के सभी सदस्यों के ऊपर मंडरा रहे अशुभ ग्रहों से छुटकारा दिलाता है। यदि स्वयं ये पाठ न कर सकें तो कम से कम घर के सभी सदस्यों को ये पाठ सुनना जरूर चाहिए। मन लगा के, आंखें बंद करके। अशुभ ग्रहों का दोष दूर करने में लाभकारी है सुंदरकांड का पाठ। 14वां बिंदु क्या है? आत्मा की शुद्धि। सुंदरकांड पाठ करने से आत्मिक लाभ मिलता है, आत्मा शुद्ध होती है। सुंदरकांड का पाठ करने से आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तैयार होती है। मनुष्य इस जीवन रूपी दुनिया में जो करने आया है वही करता है, और सुंदरकांड पाठ करने से आत्मा की शुद्धि होती है। दोस्तों, क्योंकि आत्मा इस संसार के माया के नागपाश में फंस के जख्मी है, दुखी है, लेकिन जब सुंदरकांड का वो पाठ करती है तो पवित्र बन जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है रूहानियत की। अब 15वां बिंदु क्या है? रोगों को दूर भगाए। सुंदरकांड का पाठ एक तीर से कई निशाने लगाने का नाम है। पाठ करने से रोग दूर रहते हैं। इससे आपकी दरिद्रता खत्म होती है, जो कला क्लेश है, पैसे की कमी, वो दूर होती है। अब 16वां बिंदु क्या है? मानसिक सुख। अगर कोई व्यक्ति लगातार सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसे अनेक लाभ मिलते हैं। सुंदरकांड पाठ निरंतर करने से मानसिक सुख शांति प्राप्त होती है। मन शांत होता है, बहुत खुश होता है, आनंदित होता है। 17वां बिंदु क्या है? अनहोनी दूर करे। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जो सुनसान है और आपको हमेशा किसी अनहोनी का डर रहता है तो आप सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके पास आने वाली हर समस्या दूर रहती है, मतलब जो नेगेटिव वाइब्रेशन हैं वो आपसे दूर रहेंगे। 18वां बिंदु, अगर आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं और बड़ों का आदर नहीं करते हैं तो आप अपने बच्चों को सुंदरकांड का पाठ करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
अगर वह अपने संस्कारों को भूल गए हैं तो आप बच्चों को सुंदरकांड का पाठ बच्चों से करवा सकते हैं, प्यार मोहब्बत से। जब बार बार घर में पाठ करेंगे, उनको भी प्रेरित करेंगे तो वो मान जाएंगे। 19th नंबर 19वां बिंदु क्या है? कर्ज से छुटकारा। अगर आप पर बहुत सारा कर्ज हो गया है तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ कर्ज से मुक्ति दिलाता है। 20वां नंबर मन के भय से मुक्ति। अगर आपको रात को डर लगता है और बुरे सपने आते हैं तो आपको सुंदरकांड पाठ करना चाहिए। जिस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन के भय से मुक्ति मिलती है, ठीक उसी तरह से सुंदरकांड का पाठ करने से मन के भय से मुक्ति मिलती है। और सपनों का वीडियो भी हमने डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कौन से सपने आपको आते हैं। उसके लिए अगर डरावने सपने आते हैं तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। 21वां बिंदु हनुमान जी की कृपा। सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान की कृपा बनी रहती है। सिर्फ हनुमान ही नहीं, भगवान राम की भी कृपा बनी रहती है। यदि आप दोनों भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। 22वां नंबर ग्रह क्लेश से छुटकारा। सुंदरकांड का पाठ करने से घर क्लेश से छुटकारा मिलता है। इसका पाठ करने से सकारात्मक शक्ति घर में आती है, जिससे घर में पैदा होने वाली नकारात्मक शक्तियों से भी छुटकारा मिलता है। अब 23वां बिंदु क्या है? जो लाभ है, विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। यदि विद्यार्थी सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो उन्हें उनके छात्र जीवन में सफलता मिलती है। उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो अच्छी तरह कर सकेंगे। उनका पढ़ाई में मन लगता है और परीक्षा में अंक अधिक आते हैं। बेसिकली उनको सफलता मिलती है। तो दोस्तों, सुंदरकांड जो है उसके तो इतने सारे लाभ हैं, ये आपने देख लिया है। अब अगर हम इसको रेगुलर करते हैं तो हमारे रोग खत्म होंगे, दरिद्रता खत्म होगी, है ना, आत्मा की शुद्धि होगी, ग्रह दोष मिटेंगे, जीवन सफल हो जाएगा, हमारी जो शुद्ध मनोकामनाएं हैं वो पूरी होंगी, हम बलजस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी बनेंगे। तो आप सुंदरकांड का पाठ कभी कभी ज़रूर करो और कोशिश करो कि इसको ब्रह्म मुहूर्त पे करो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया सुंदरकांड का पाठ बहुत ही लाभकारी है। हर हर महादेव, महाकाल की जय हो।